Hello, question is given that show that integration over 0 to infinity log 1 plus ax square upon x square dx is equal to pi into root a। ओके, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उसे हमें शो करना है। तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग DUIS रूल नंबर फर्स्ट, मींस डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इसका यूज करके हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पैरामीटर होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब एक्स हमारे पास वेरिएबल है और जो रिमेनिंग टर्म्स है हमारे पास ए, जो हमारा पैरामीटर है। तो ये हमने फर्स्ट पैरामीटर को आइडेंटिफाई किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो LHS में टर्म है उससे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, देन LHS इज इक्वल टू RHS शो करेंगे। तो सबसे पहले जो LHS में टर्म्स है उसे हम I ऑफ A एज्यूम करेंगे। सो लेट I ऑफ A, ए हमारे पास पैरामीटर है। सो I ऑफ A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी log 1 plus x square upon x square dx। जो हमने LHS जो टर्म्स थी वो हमने यहाँ पे I of A कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास A पैरामीटर है, तो हम राइट करेंगे here A is the पैरामीटर। देन हम DUIS रूल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग DUIS रूल। DUIS रूल क्या होता है, जो हमने I जो यहाँ पे एज्यूम किया है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर विच इज अल्फा। तो हम इसका डेरिवेटिव राइट करेंगे DI अपॉन DA। ओके, I को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू A से। इंटीग्रेशन जो था हमारे पास वही हम राइट करेंगे इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी, और जो हमारे पास ये फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स ए, ओके, उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर से। पैरामीटर हमारे पास ए है, तो इसको हम राइट करेंगे इस टर्म को log 1 प्लस ax स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन dx। ओके, हमने जो फंक्शन था वो फंक्शन यहाँ पे राइट किया है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू a से। यहाँ पे हमें इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव जो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस पूरे टर्म को, वो विथ रिस्पेक्ट टू a से डिफरेंशिएट करना है। मतलब a हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल हमारे पास a वेरिएबल होगा। जो मतलब जो यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो डिफरेंशिएशन के बाहर हम इसको x को राइट करेंगे, जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, उसको हम यहाँ पे अगर राइट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इनटू, और ये जो न्यूमरेटर में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू a से। तो इसको हम डेरिवेटिव राइट करेंगे log के टर्म्स है, तो उसे हम राइट करेंगे 1 अपॉन जो टर्म्स थे हमारे पास वो टर्म राइट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू जो हमने log के साथ जो फंक्शन था उसका हमें डेरिवेटिव राइट करना है विथ रिस्पेक्ट टू a से। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको राइट किया है, और dx कि यहाँ पे हम देखेंगे जो टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंटू जो एक्स स्क्वायर है और ये जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा कैंसिल हो चुका है। सो रिमेनिंग टर्म इज 1 इंटू 1, न्यूमरेटर में 1 रिमेनिंग रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा, जो हमारी डी आई अपॉन डी ए की वैल्यू है। तो इसे हम राइट करेंगे डी आई अपॉन डी ए विच इज इक्वल टू, जो हमारे इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स थी। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल है इंटीग्रेशन का, वो रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हमें वो रूल यहाँ पे राइट करेंगे। वी नो दैट हमारे पास इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx अगर इस प्रकार से गिवन होता है इंटीग्रेशन, तो उसको हम इस प्रकार से राइट करते हैं 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस प्रकार से हम उसको राइट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही रूल अप्लाई करके इस टर्म का इंटीग्रेशन लेने वाले। सो हियर वी गेट इज इक्वल टू, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन और 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे टर्म से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस डिनोमिनेटर को हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, देन उस रूल को अप्लाई करेंगे। सो 1 अपॉन, यहाँ पे 1 है तो 1 को हम 1 स्क्वायर राइट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है तो ए को हम राइट करेंगे रूट ए एंड एक्स, इसको हम राइट करेंगे ब्रैकेट स्क्वायर इनटू dx। मतलब हमने यहाँ पे जो हमें रूल यूज करना है उस रूल के हिसाब से हमने जो टर्म्स यहाँ पे गिवन थी उसको हमने यहाँ पे अरेंज किया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन राइट करेंगे बाय यूजिंग दिस रूल। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म हमारे पास रूट ए इंटू एक्स है एंड ए की टर्म्स हमारे पास 1 है, 1 स्क्वायर। ओके, देन dx इज इक्वल टू, वो रूल होता है हमारे पास
1/a, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/a, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास रूट a है, रूट a x अपॉन a की वैल्यू 1 है, देन रूट ax, अगेन हमें इसका डेरिवेटिव राइट करना है डिनोमिनेटर में, तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा, रूट ax अपॉन 1 का डेरिवेटिव, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x से, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, रूट a अपॉन 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, उसे अगर हम न्यूमरेटर में राइट करेंगे तो वो 1 अपॉन रूट a, इस प्रकार से हमें वो मिल जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो लिमिट है, लिमिट हमारे पास 0 टू इंफिनिटी लिमिट है। ओके, हमने यहाँ पे लिमिट पुट अप किया है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 1 हमारा 1 ही हो जाता है, और जो 1 अपॉन रूट है उसको 1 अपॉन रूट ए को हम इस ब्रैकेट के बाहर राइट करेंगे, देन हम इसका लिमिट अप्लाई करेंगे। सो हियर वी गेट डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए, 1 अपॉन रूट ए जो हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारे पास x था, तो उसको हम राइट करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स रूट ए इंटू एक्स, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे जो लिमिट था हमारा वो लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह पे, यहाँ पे x है रूट ए एक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, देन 0 अप्लाई करेंगे। सो हियर वी गेट डी आई अपॉन डी ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए इंटू, फर्स्ट अगर इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स रूट ए इंटू इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी, एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी वी नो दैट जो पाई बाय 2 वैल्यू होते हैं वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है। ओके, tan इनवर्स में देन लोअर लिमिट 0 पुट अप करेंगे तो tan इनवर्स 0 विच इज 0 होता है। तो इस प्रकार से हमने डी आई अपॉन डी ए की वैल्यू फाइंड आउट की 1 अपॉन रूट ए इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 2 माइनस 0 विच इज पाई बाय 2, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू राइट करेंगे डी आई अपॉन डी ए which is equal to 1 upon root a into pi by 2 into pi by 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए जो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एलएचएस में हम आई की टर्म्स रखेंगे और आरएचएस में हम ए की टर्म्स राइट करेंगे। तो यहाँ पे जो एलएचएस में डिवाइड डीए था उसे हम आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीपल डीए बन जाएगा। सो डी आई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए एज इट इज उसको हम रखेंगे इंटू पाई बाय 2 एज इट इज, जो डिवाइड में डी था यहाँ पे मल्टीपल में डी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई किया है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन राइट करना है। सो हम इसका इंटीग्रेशन राइट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट इसका इंटीग्रेशन राइट करेंगे, एलएचएस में टर्म्स थे इंटीग्रेशन डी आई विच इज इक्वल टू आरएचएस में टर्म्स है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए इंटू पाई बाय 2 डी ए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एलएचएस में देखेंगे तो एलएचएस में इंटीग्रेशन एंड डी मींस डेरिवेटिव होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स हो जाएगी आई ऑफ द पैरामीटर हमारे पास ए था तो उसे हम राइट करेंगे विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पाई बाय 2 हमारा कांस्टेंट है, उसे हम एज इट इज राइट करेंगे पाई बाय 2। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन राइट करना है 1 अपॉन रूट ए का, 1 अपॉन रूट ए का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए से हमें यहाँ पे राइट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा 2 इंटू रूट ए, इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा 2 इंटू रूट ए, प्लस हम राइट करते हैं कांस्टेंट विच इज सी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी आई ऑफ ए विच इज इक्वल टू पाई इंटू रूट ए, पाई इंटू रूट ए प्लस हमारे पास कांस्टेंट था सी। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, उसे हम मार्क करेंगे इक्वेशन स्टार। ओके, अब हमें यहाँ पे जो शो करना था एलएचएस में जो वैल्यू गिवन है उसे हमने आई ऑफ ए एज्यूम किया था विच इज इक्वल टू, हमें पाई रूट ए शो करना है प्लस यहाँ पे सी है, तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी फाइंड सी, सो फाइंड सी, सी को फाइंड आउट करने के लिए हम पुट करेंगे, पुट जो हमारे पास ए है पैरामीटर ए इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार में हम सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, तो आई ऑफ 0 विच इज इक्वल टू पाई इंटू रूट ए की वैल्यू हमें 0 पुट अप करना है, सो पाई इंटू रूट 0 प्लस सी, आई ऑफ 0 विच इज 0 रूट 0 विच इज 0 इंटू पाई 0 प्लस सी, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल चुकी है सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये वैल्यू हम इक्वेशन स्टार में पुट अप करेंगे, सो इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार
becomes इक्वेशन स्टार में हम c की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो I of a which is equal to pi root a plus c की वैल्यू 0 मिल जाएगी that is finally we get I of a which is equal to pi root a और यही हमें यहाँ पे शो करना था हमने जो LHS में टर्म्स गिवन थी इंटीग्रेशन उसको I of a एज्यूम किया था और I of a की वैल्यू हमें pi root a मिल चुकी है जो यहाँ पे हमें शो करना था ओके आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम एक अनदर एग्जांपल सॉल्व करेंगे TUIs का थैंक यू